हेलो दोस्तों, पटवारी भर्ती परीक्षा बहुत ही जल्द आने वाली है। तो उसकी तैयारी से संबंधित हम वीडियो लेकर आ रहे हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये है उससे संबंधित पहला वीडियो। और इसमें हम पटवारी के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। ये पूरा सिलेबस है पटवारी का। तो टोटल क्वेश्चंस 150 और टोटल मार्क्स 150 का है। इसमें सबसे पहले भाग का आता है कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। इसमें 20 अंक होंगे। 20 अंक के लिए 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे। सबसे पहला है कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है आपका कंप्यूटर के प्रमुख भाग। इसके तहत आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के जो प्रमुख भाग होते हैं, जो हार्डवेयर होते हैं उसके, और उससे जो संलग्न होने वाले अदर जो गैजेट्स होते हैं, उन सब से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं इस भाग से। और इस सिलेबस पर चर्चा करते हुए मैं आपको ये भी बता दूं कि पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए ये हमारा पहला वीडियो है। सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं अभी, और इसके आगे हम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे पटवारी के, और साथ ही साथ जो 2015, 2016, 17, 18, 19 में जितने भी व्यापम के परीक्षा हुए हैं उन सब के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के भी एनालिसिस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर के जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उनके बारे में हो गया। फिर प्रिंटर के प्रकार, यानी प्रिंटर क्या है, प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं, इंकजेट प्रिंटर क्या है, लेजर जेट प्रिंटर क्या है, और अन्य प्रकार के सभी प्रिंटरों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके नाम। उसके तहत आपका MS-DOS है, कमर्शियल और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या नाम होते हैं, जैसे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत कौन कौन से विंडो के वर्जन्स हैं, उन सब से थोड़ा से डीप में जा कर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। अगला है कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट की जानकारी। तो इन तीनों जो एप्लीकेशंस हैं इनके बारे में डीपली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं, और इसमें प्रैक्टिकली आपको अच्छे से तैयार होना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो अच्छा है, और अगर नहीं है तो मोबाइल पर ही इस तरह के एप्लीकेशंस डाउनलोड करके आप उसमें कार्य करना शुरू कीजिए, कुछ कुछ प्रैक्टिकल, ताकि उस तरह के क्वेश्चंस को डील किया जा सके। जो एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं वो सीधे सीधे प्रैक्टिकली पूछे जाते हैं। अगला है इंटरनेट के उपयोग। इंटरनेट के उपयोग में आपका ईमेल क्या है, ईमेल के तहत जो जो एप्लीकेशंस में उसके मेन्यूज़ होते हैं उससे संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं। डॉक्यूमेंट सर्चिंग क्या होता है, वेबसाइट सर्फिंग क्या होता है, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की भी सामान्य जानकारी। जो अलग अलग सरकारी विभाग होते हैं, जैसे कि आपका CG गवर्नमेंट हो गया, उनके अलग अलग विभाग, राजस्व विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, है ना, और आपका अन्य तरह तरह के जो विभाग होते हैं उनके कम से कम वेबसाइट के जानकारी होनी चाहिए, ताकि इस तरह के प्रश्न को डील किया जा सके। उसके बाद है आपका एंटीवायरस के उपयोग। एंटीवायरस के उपयोग के तहत कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान और कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। देखिए, हम अभी सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम आगे आने वाले दिनों में पूरे जो टॉपिक्स हैं उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे। एक एक टॉपिक्स पर वीडियो और प्रश्न भी उसमें ऐड करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो अलग से डील करेंगे ही, साथ जो मॉडल प्रश्न बन सकते हैं, आने वाले हो सकते हैं, उस तरह के प्रश्नों को भी यहाँ पर लिया जाएगा।
ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। CD DVD से संबंधित सामान्य जानकारी भी पूछी जाती है इसमें। मल्टीमीडिया में ऑडियो वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी। और आगे है आपका गूगल के बारे में सामान्य जानकारी। अल्ता विस्ता यूट्यूब की सामान्य जानकारी। सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसकी सामान्य जानकारी भी पूछी जाती है। तो यह था भाग क। और भाग ख में है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हिंदी व्याकरण 10 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें है सबसे पहला स्वर, व्यंजन और वर्तनी। फिर है लिंग, वचन और काल। उसके बाद है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, समास रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर व्यंजन एवं विसर्ग संधि, ह्रस्व, अलंकार, दोहा, छंद, सोरठा, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय। उसके बाद है आपका शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। फिर है पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। और है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये था हिंदी। उसके बाद है अंग्रेजी। अंग्रेजी में जनरल इंग्लिश और ग्रामर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न इसमें से भी पूछे जाएंगे। तो इसमें यूनिट 1 है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में नंबर्स, जेंडर्स, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शंस और है प्रीपोजिशंस के यूजेस। यूनिट 2 में है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में एक्टिव, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। यूनिट 3 है वोकेबलरी। इसके तहत है आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, प्रोवर्ब, इडियम्स और फ्रेजेस। इसके बाद है आपका गणित। गणित का भाग है प्रश्न। इसमें 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के। तो इकाई 1 में है आपका प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल एवं घातांक के नियम हैं। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती हैं। भिन्न संख्या एवं उनकी संक्रिया हैं। औसत, चाल, समय, दूरी, इन सभी से संबंधित प्रश्न पटवारी में पूछे जाएंगे। इकाई 2 में है बीजगणित। बीजगणित के मूलभूत नियम, संक्रियाएं और है एक चर एवं 2 चर वाले रैखिक युगपत समीकरण और है औसत, चाल, समय, दूरी। फिर इकाई 3 है आपका अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्रय, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि और है आपका साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। इकाई 4 में देख रहे हैं हम रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण के अलावा आपका त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त है, गोला, बेलन, शंकु, घन और घनाभ। तो इनसे संबंधित गणित में प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न होंगे। और गणित का ये जो भाग है वो व्यापम के किसी भी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आप गणित की ही तैयारी करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। गणित और सामान्य अध्ययन, ये 2 जो मुख्य विषय होते हैं उन्हीं में ज़्यादा नंबर्स रहते हैं और उन्हीं को सॉल्व करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाग ग। भाग ग में 15 अंकों के 15 प्रश्न होंगे। सामान्य मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग से संबंधित है ये। इस भाग में तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे है आपका सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में 35 प्रश्न के 35 अंकों के होंगे। इसके तहत आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित
मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है भारतीय इतिहास, इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसके अंतर्गत भारतीय सभ्यता एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं। तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर तक यहाँ लिखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10वीं स्तर तक में सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। कवर तो हो जाती हैं, पर एक बेसिक समझ बनती है, उसमें हर चीज़ें उसमें नहीं आ पाती, तो थोड़ा सा और ऊपर जा कर के हमें तैयारी करनी है। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तक, 1947 के बाद का घटनाक्रम भी पूछा जाता है। तीसरा है भूगोल, छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर तक सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल बोला गया है। इसमें देखिए जो भी सिलेबस में है हम वही उसी को पढ़ रहे हैं, उसी को समझ रहे हैं। इसके अलावा भी जो सिलेबस में नहीं है लेकिन सिलेबस के दायरे को कवर करता है, उस तरह के टॉपिक्स को हम लेकर आएंगे इसके बाद, ताकि पूरी तरह से क्लियर हो, हमारे पास सिलेबस जो है पूरी तरह से क्लियर हो और किस किस टॉपिक तक हम तैयारी करें और किस किस टॉपिक तक व्यापम जो है प्रश्न कवर करता है, किस किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अगला है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। तो सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर तक पूछा जाएगा। इसके अलावा सामान्य विज्ञान, इसमें छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर का भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तो इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद है आपका समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश। तो इसमें 15 जो अंक के 15 प्रश्न होंगे और इसके तहत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारियाँ, घटनाएं, खेल और साहित्य के बारे में जानकारियाँ, प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिकी में कम से कम 1 साल तक के क्वेश्चंस यानी कि टॉपिक्स को कवर करना ज़रूरी होता है। 1 साल नहीं तो 8 महीना तो अनिवार्य है, 8 महीने। जैसे कि अभी मान लीजिए अभी नोटिफिकेशन आएगा सितंबर अक्टूबर में, तो उसका परीक्षा जो है 2-3 महीने के अंतर्गत होना रहता है, तो उसके पीछे 8 महीने तक के जो करंट अफेयर्स है उसको कवर करना ज़रूरी है। अगला छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी में प्रश्न पत्र के इस भाग से 15 अंकों के 15 प्रश्न रहेंगे। तो इसमें है छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था और इसमें पंचायती राज व्यवस्था से भी संबंधित क्वेश्चंस आते ही हैं। अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। तो ये था आपका सिलेबस पटवारी का। इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और हो सके तो इसको एक तरह से याद भी कर लेना है, क्योंकि ये तो टॉपिक्स हैं, अभी इसके अंदर में जाके हमें अध्ययन करना है, तो उसके लिए टॉपिक्स को याद रखना भी ज़रूरी है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।